हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम यहाँ पर 36 चेस्ट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे, जिसके लिए मैंने पहले से निशान लगा कर रखा है। तो इसमें हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों है। तो सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट देखेंगे। तो हमारी जितनी भी लेंथ होती है उसमें हम बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है ना, इसलिए। और हमारा शोल्डर रहेगा 5.5। 1 इंच हम लोग इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर में जाता है और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाता है। और आर्म होल भी हम 5.5 ही रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। और अब हम चेस्ट देखेंगे। तो 36 है, तो जिसका हमें 4 भाग कर देना है, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो सिर्फ हम 9 ही रखेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा आप 1.5 इंच 2 इंच जैसी भी आपकी सिलाई हो, क्योंकि सिलाई में कभी ज़्यादा चला जाता है कपड़ा, कभी कम। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप रख सकते हैं 1.5 या 2। मैं तो 2 इंच रखूँगी। और इसके बाद अब हम रखेंगे कमर। तो जितना भी कमर है आपका आप रख लीजिए। जैसे कि मैं 8 इंच रख रही हूँ, आपका जितना है आप रख लीजिए। और इसके बाद हम पीछे लगाते हैं जो डॉट, उस उसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि उससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी होती है पीछे से। तो उसको हमें लगा लेना है कमर का निशान। और उसके बाद 1 इंच जाता है हमारा डॉट में, तो उसके लिए 1 इंच रख लेंगे। ये जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वो डॉट में चला जाएगा। और 2 इंच एक्स्ट्रा जैसे हमने ऊपर रखा था वैसे हमें नीचे लेना है, सेम एज। अब डॉट कितने पे रखना है, तो हम 4.5 5 पे रख सकते हैं। और जितनी लंबाई है, मतलब गले के हिसाब से आप उसकी ऊंचाई रख सकते हैं। कभी 4.5 कभी 5 रखा जाता है। इसके बाद हम नेक देखेंगे। तो जो हमारा नेक होता है उसको हमें कभी भी 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जब हम नॉर्मल बना रहे हैं ब्लाउज़। तो मैंने यहाँ पे 2.25 से 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिया है, मतलब 2.5 इंच से कम। और नीचे के साइड में 2.5 इंच लिया है। और इसके बाद इसका मैंने शेप लगा दिया है। गला आप जब भी रखें तो 2.5 इंच से ज़्यादा तो बिल्कुल ना रखें। वरना वहीं पे गला गिरने की जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाती है। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच या फिर 1/2 इंच से कम, यानी 2 पॉइंट भी रख सकते हैं आगे एक्स्ट्रा, उसको लगा के निशान छोड़ देना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब उसके आगे से हमें शोल्डर 5.5 और आर्म होल 5.5 रखना है। देखिए ध्यान से, मैंने उसी निशान से रखा है 9। यानी आगे का जो कपड़ा मैंने जब बैक पार्ट में जैसे रखा था वैसे नहीं रखना है। 2 पॉइंट या फिर 1/2 पॉइंट आगे लगा के उसको छोड़ के फिर हमें नाप रखना है, जिसके लिए मैंने 9 इंच रखा है। उसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और 2 इंच
मार्जिन का जैसे पीछे लगाया था वैसे आगे लगाया है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा वो जो बीच में जो टक्स लगाते हैं उसमें जाता है। और जो हमारी लंबाई है आगे की, वो पीछे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी 14 है तो 15-16 कर देंगे। ऐसे ही आपका जितना भी नाप रहेगा आपको रखना है। इसके बाद हम बेल्ट का लंबाई लेंगे। तो आगे से मैंने 4 रखा है तो पीछे से 3 कर देंगे। इन दोनों को मिला लेना है स्केल से। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर या फिर 2 पॉइंट करके आपको एक शेप लगा देना। 1/2 इंच से शेप अच्छा आता है तो 1/2 इंच आप लगा के, और जो मैंने 2 पॉइंट आगे छोड़ा है उसको छोड़ते हुए 2 इंच पे जो कर्व हमने बनाया है डॉट वाला, सॉरी बेल्ट वाला, वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग पहला डॉट का निशान लगाएंगे। तो उसको हमें गला यानी नेक से और बेल्ट के बीच की लंबाई, जितनी भी लेंथ हमारी बची है उतने बीचों बीच में हम लगा देंगे। और इसकी जो दूरी है ना वो 3.5 रहेगी। और जो नीचे वाला जो है उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हम लोग पहले वाले से। और इसको 2 या 2.5 पे आप रख सकते हैं। 2.5 पे मैंने रखा है इसको। ये बिल्कुल आसान तरीका है लगाने का। और एक सर्कल बनना चाहिए, और आपको बहुत पास पास में भी नहीं करना है, नहीं तो सेब अच्छा नहीं बनता। और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच लेकर और ऐसे दोनों डॉट को मिलाते हुए नीचे से ऐसे आपको निशान लगा देना है। इन चारों डॉट की जो बीच की जो दूरी होती है ना वो 2 या फिर 2.5 भी हो सकता है। बस सर्कल बनना चाहिए अच्छे से। और जो आर्म होल है फ्रंट का, उसको हम 1 इंच पे लगाते हैं, और जो बैक होता है उसको 1.5 इंच पे लगाते हैं। तो जो चीज़ें हैं बैक और फ्रंट में आपको मैंने समझाया है, तो इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ की कटिंग करिए।